टाइप्स ऑफ बीजीपी मैसेजेस। ओके, एक होता है यहां पे ओपन मैसेज, एक है कीप अलाइव, एक है अपडेट, एक है नोटिफिकेशन और एक है यहां पे राउट रिफ्रेश। ठीक है, इतने टाइप के मैसेजेस हैं बीजीपी में। EIGRP OSPF में हेलो मैसेज याद है तुम्हें? क्या यूज होता था हेलो मैसेज का? नेबरशिप स्टैब्लिश करने का, और एक और यूज था किस चीज का? कीप अलाइव का। यहां पे हेलो मैसेज का काम ये दो मैसेजेस करते हैं, ओपन मैसेज एंड कीप अलाइव। ओपन मैसेज का क्या काम है? नेबरशिप स्टैब्लिश करने का, और कीप अलाइव का क्या काम है? कीप अलाइव का। या फिर आप ये बोल सकते हो, यहाँ पे हेलो मैसेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ना। बात आ रही है समझ में? तो पहले बात कर लेते हैं ओपन मैसेज के बारे में। अब कोई भी मैसेज आना हो बीजीपी का, पहले क्या होगा? एक टीसीपी कनेक्शन क्या होगा? एस्टैब्लिश होगा। जैसे फॉर एग्जांपल R1 है मेरे पास में, दो राउटर लेंगे, इन दोनों राउटर के बीच में हम लोग जो नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे, कौन सी फॉर्म करवाएंगे? EBGP 12.1.1.1 12.1.1.2। यहाँ पे बीजीपी का AS नंबर 100 चल रहा है और यहाँ पे बीजीपी का AS नंबर 200 यूज कर लेंगे। ठीक है, और मैं R1 को बोल दूंगा तुम्हारा नेबर कौन है? तुम्हारा नेबर है 12.1.1.2, और R2 को बोल दूंगा तुम्हारा नेबर कौन है? स्टैटिकली बोलना पड़ेगा, इसको बोल देंगे 12.1.1.1। अब क्या होगा यहाँ पे? पहले अब बीजीपी ने कोई भी अपना मैसेज शेयर करना है, पहले इन दोनों के बीच में एक टीसीपी कनेक्शन क्या होगा? एस्टैब्लिश होगा, है ना। तो एक टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करेगा? एक सिन मैसेज भेजेगा। अरे ऐसे ही होगा ना, टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करने वाला है? एक सिन मैसेज भेजने वाला है। तो एक टीसीपी हेडर अटैच करेगा, उसमें सिन बिट ऑन करेगा, उसमें सोर्स पोर्ट नंबर रहेगा और एक डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर रहेगा। सोर्स पोर्ट नंबर विल बी एनी रैंडम पोर्ट नंबर एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर विल बी, लेट्स सपोज पहले मैसेज कौन भेज रहा है? टीसीपी का सिन मैसेज। R1 टीसीपी कनेक्शन क्या कर रहा है? इनिशिएट कर रहा है। एस्टैब्लिश करने के लिए क्या कर रहा है? इनिशिएटिव कौन ले रहा है? लेट्स सपोज R1। तो एक सिन मैसेज भेजेगा जिसमें सोर्स पोर्ट नंबर क्या रहेगा? एक रैंडम पोर्ट नंबर, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या रहेगा? वेल नोन पोर्ट नंबर किसका? बीजीपी का। और यहां पे कौन सा मैसेज आ रहा है? कौन सी बिट ऑन करके भेजेगा? फ्लैग बिट, सिन बिट ऑन कर देगा, और ये लेयर 3 को हैंड ओवर करेगा। लेयर 3 पे सोर्स आईपी क्या रहेगा? 12.1.1.1 एंड डेस्टिनेशन आईपी विल बी 12.1.1.2। एंड जो प्रोटोकॉल फील्ड है, प्रोटोकॉल फील्ड में प्रोटोकॉल नंबर किसका ऐड कर देगा? टीसीपी का 6। ठीक है, ये पैकेट इनकैप्सुलेट होगा, देन ये हैंड ओवर करेगा किसको? लेयर 2 को। सीरियल लिंक है तो यहाँ पे हेडर किसका अटैच होगा? SDLC का। फ्रेम इनकैप्सुलेट हो जाएगा और फ्रेम भेज देगा किसको? ये इस फिजिकल मीडिया पे प्लेस कर देगा बिट्स में कन्वर्ट करके। इसको यहाँ पे फ्रेम रिसीव हो जाएगा। अभी डिस्कस करेंगे इसमें क्या होगा। हाँ जी, इतनी चीज समझ में आई? या अपना एक मैसेज क्या करेगा? जनरेट करेगा। एक्चुअली ये डिवाइस अपने पास में क्या बनाता है? एक TCB बनाता है। क्या बनाता है? एक TCB। उस TCB में क्या रहता है? उस TCB के अंदर एक तो रहता है सोर्स आईपी, और सोर्स पोर्ट नंबर क्या यूज किया इसने? 1025। एक रहेगा उसमें जो आपने नेबर बोला था, डेस्टिनेशन आईपी क्या था उसका? 12.1.1.2, और ये डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या लगा के भेज रहा है उसके लिए? 179। इसने अपना एक TCB बनाया,
और ये सिन मैसेज भेज दिया सामने वाले के पास में, और ये पहले लेयर 2 हेडर ओपन करेगा, लेयर 2 पे एक्सेप्ट कर लेगा, लेयर 3 हेडर ओपन करेगा, डेस्टिनेशन आईपी इसी का है, लेयर 3 पे भी क्या कर लेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। जो बचा हुआ पेलोड किसको हैंडओवर करना है, टीसीपी को मैसेज को हैंडओवर कर देगा, और टीसीपी इस मैसेज को क्या करेगा, ओपन करेगा, टीसीपी हेडर ओपन करेगा, और वो ये चेक करेगा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या लग क्या रहा है, 179 आ रहा है, मतलब ये किसके लिए है, बीजीपी के लिए है, और सिन बिट ऑन होके आ रही है, मतलब एक सिन मैसेज आया बीजीपी का। तो ये भी क्या करेगा, अपने पास में एक टीसीपी कनेक्शन, एक टीसीपी बनाएगा, इस टीसीपी के अंदर अपना सोर्स आईपी रखेगा 12.1.1.2, और ये अपना अब डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या लग के आ रहा है 179, तो ये वो पोर्ट नंबर यूज कर लेगा, और सॉरी सोर्स आईपी है ना, जो डेस्टिनेशन लग के आ रहा है वो ये खुद यूज कर लेगा, और जो डेस्टिनेशन जिससे आ रहा है इसके लिए वो क्या हो जाएगा, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी हो जाएगा यहाँ पे, एंड सोर्स पोर्ट नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, इस तरह से। अब इसको पता रहेगा कि सामने वाला जो बीजीपी के लिए अपना पोर्ट नंबर यूज कर रहा है, एक रैंडम पोर्ट नंबर यूज कर रहा है, कौन सा 1025, अपने पास में टीसीपी में इंफॉर्मेशन रखेगा, और इसको पता रहेगा मैं कौन सा पोर्ट नंबर यूज कर रहा हूं, बीजी का वेल नोन पोर्ट नंबर यूज कर रहा हूं, कौन सा 179। इसको पता रहेगा 12.1.1.1 मैं खुद 1025 पोर्ट नंबर यूज कर रहा हूं, और सामने वाला जो डिवाइस है 179 पोर्ट नंबर यूज कर रहा है, किसके लिए, बीजीपी के लिए, ठीक है। और अब ये डिवाइस क्या करेगा, इस सिन मैसेज की क्या देगा, एक्नॉलेजमेंट। तो अब ये फिर से क्या करेगा, ये डिवाइस अपना एक टीसीपी हेडर, एक टीसीपी मैसेज जनरेट करेगा, जिसमें अब सोर्स पोर्ट नंबर क्या रहेगा 179, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या रहेगा 1025। एक तो इसमें सिन बिट ऑन कर देगा, और एक इसमें एक बिट ऑन कर देगा, और ये लेयर 3 को हैंडओवर कर देगा। सोर्स आईपी 12.2, डेस्टिनेशन आईपी 12.1 एंड प्रोटोकॉल फील्ड में, और लेयर 2 पे एक एसडीएलसी का हेडर अटैच कर देगा और डेटा भेज देगा इसको जैसे लेयर 2 पे आएगा, लेयर 2 पे एक्सेप्ट करेगा, लेयर 3 ओपन करेगा, लेयर 3 पे भी एक्सेप्ट करेगा, डेस्टिनेशन आईपी का है। जब ये ओपन करेगा, ये लेयर 4 टीसीपी का मैसेज, ये चेक करेगा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या लग क्या रहा है 1025। अब ये रैंडम पोर्ट नंबर नहीं है 1025, पहले था, ये इंफीरियर पोर्ट बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। तो अब ये रैंडम पोर्ट नंबर नहीं है, एक्चुअली है तो रैंडम पोर्ट ही, बट इस रैंडम पोर्ट को कौन यूज कर रहा है, बीजीपी। कौन यूज कर रहा है, बीजीपी यूज कर रहा है। तो इसको पता चल जाएगा, बीजीपी के लिए मैसेज आया, एक बीजीपी का एक बीजीपी के लिए एक टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है, सिन प्लस एक्ट दिया मुझे, और ये क्या दे देगा, इसी तरह से अपना एक्ट दे देगा, और इन दोनों के बीच में टीसीपी कनेक्शन क्या हो जाएगा, एस्टैब्लिश, और इन दोनों को एक बाय डायरेक्शनल कनेक्टिविटी पता चल जाएगी कि इन दोनों के बीच में क्या है, बाय डायरेक्शनल कनेक्टिविटी है, एक चीज पता चल गई। और अब ये राउटर जब भी इसको अपना कोई टीसीपी का कोई भी बीजीपी का मैसेज भेजना है, लेट्स सपोज ओपन मैसेज भेजना है इसने, तो बीजीपी लेयर 7 पे क्या जनरेट करेगा, अपना एक ओपन मैसेज, कौन सी लेयर पे, लेयर 7 पे, और लेयर 4 पे किसको हैंडओवर कर देगा, टीसीपी को। टीसीपी को लेयर 4 पे एक ओपन मैसेज रिसीव हुआ, और ये सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या यूज करेगा, अब बीजीपी सोर्स पोर्ट नंबर यूज करेगा अपना, और यहां पे बीजीपी के लिए डेस्टिनेशन के लिए पोर्ट नंबर यूज करेगा, और लेयर 3 को हैंडओवर करेगा, सोर्स आईपी क्या अटैच कर देगा 12.1, डेस्टिनेशन आईपी विल बी 12.2। लेयर 2 पे जाएगा, लेयर 2 पे वो एसडीएलसी का हेडर अटैच होगा, और ये आ जाएगा पैकेट किसके पास में, इस राउटर के पास में। लेयर 2 पे एक्सेप्ट कर लेगा, लेयर 3 पे भी एक्सेप्ट कर लेगा, डेस्टिनेशन आईपीसी का है, और लेयर जब 4 ओपन करेगा, वो देखेगा पोर्ट नंबर क्या लग के आ रहा है 179, मतलब मैसेज जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, बीजीपी के लिए आ रहे हैं। तो बचा हुआ पेलोड है वो किसको हैंडओवर कर देगा, लेयर 7 पे बीजीपी को, इसको हैंडओवर कर देगा बीजीपी को। अब इसी तरह से अगर R2 ने अपना अगर ओपन मैसेज भेजना है, तो ये भी लेयर 7 पे क्या जनरेट करेगा, अपना ओपन मैसेज। लेयर 4 पे सोर्स पोर्ट नंबर क्या अटैच कर देगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। इस नेबर को कोई मैसेज भेजना है ना, ओपन मैसेज, तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या लगाएगा 1025, और यहां पे सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी,
ये ओपन मैसेज इसके पास में आएगा, वो देखेगा डेस्टिनेशन आईपी इसी का है, लेयर 2 पे क्या कर लेगा, लेयर 3 पे क्या कर लेगा, एक्सेप्ट देन ओपन करेगा लेयर 4 हेडर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या लग क्या रहा है 1025 और 1025 कौन यूज कर रहा है यहाँ पे बीजीपी, तो लेयर 7 पे किसको हैंड ओवर कर देगा बीजीपी को, बीजीपी उस ओपन मैसेज को क्या कर लेगा ओपन। तो एक्चुअली क्या होता है, दो पोर्ट नंबर मैंने क्या बताया, टीसीपी पोर्ट नंबर बीजीपी क्या यूज कर रहा होता है 179, तो एक डिवाइस तो वेल नोन पोर्ट नंबर यूज कर रहा होगा 179, और जो दूसरा डिवाइस है आपका, जो नेबर डिवाइस है एक आपका, वो क्या यूज कर रहा होगा, कोई भी एक रैंडम पोर्ट नंबर यूज करेगा। और अब हमेशा जब भी दोनों डिवाइसेस एक दूसरे को मैसेज भेजेंगे तो एक डिवाइस वो रैंडम पोर्ट नंबर यूज कर रहा होगा बीजीपी के लिए, एक डिवाइस वेल नोन पोर्ट नंबर यूज कर रहा होगा। जैसे एक R1 जो है, R1 रैंडम पोर्ट नंबर 1025 यूज कर रहा था, तो R2 ने जब भी कोई बीजीपी का मैसेज शेयर करना है किसके साथ में, R1 के साथ में, तो वो रैंडम नंबर पोर्ट लगा के भेजेगा डेस्टिनेशन, और वो जो सामने वाला डिवाइस है उसको पता रहेगा 1025 जो ये रैंडम पोर्ट नंबर है वो मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ, बीजीपी के लिए यूज कर रहा हूँ। बात आ गई समझ में। और ये रैंडम पोर्ट नंबर, ये सेम फिक्स जो रैंडम पोर्ट नंबर है वो कब तक यूज करेगा, जब तक इनके बीच में ये टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रखा है। जैसे इनके बीच में नेबरशिप ब्रेक हुई, लाइक आपका कोई रीचेबिलिटी नहीं है, तो रीचेबिलिटी नहीं है तो टीसीपी कनेक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, लिंक डाउन हो गया, टीसीपी कनेक्शन ब्रेक, जैसे दोबारा लिंक अप आएगा आप दोबारा टीसीपी कनेक्शन क्या होगा एस्टेब्लिश। अब इस बार हो सकता है कोई और रैंडम पोर्ट नंबर यूज कर ले, बट एक बार टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, जब तक वो सेशन बना रहेगा तब तक वही रैंडम पोर्ट नंबर यूज करेगा एक डिवाइस। क्लियर है ये चीज, वो पोर्ट नंबर चेंज नहीं होगा जब तक, कब तक नहीं चेंज होगा, जब तक वो सेशन उनका बना हुआ है। एक काम करेंगे, मैसेजेस के बारे में बात करेंगे, मैं पहले तुम लोगों को बेसिक बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं, दो राउटर्स के बीच में कैसे आप बीजीपी इनेबल करोगे। R1 एंड R2, सीरियल लिंक यूज करूं, आईपी वही यूज करेंगे 12.1 12.2। सर ओपन मैसेज स्टार्टिंग में सेंड होगा या फिर बाद में भी होगा, बताता हूं, अभी आएंगे ओपन मैसेज को पढ़ेंगे, अभी डिस्कस करूंगा उसके बारे में, मैसेजेस को अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा बेसिक बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूं और कैसे उनके बीच में टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है, कैसे वो पोर्ट नंबर यूज कर रहे हैं, टीसीपी जो बन रहा होगा वो देख लेते हैं, देन जो ओपन मैसेज भेजना स्टार्ट करेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, देन आपके मैसेजेस आएंगे। पहले इन दोनों के बीच में एक टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश करवा लेते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल ब्लॉक, नो शटडाउन, R2 पे चलो, इंटरफेस सीरियल 1/0 12.1.1.2। ओके, अब मैं बेसिक बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं, राउटर बीजीपी, जैसे EIGRP OS पे इनेबल कर रहे थे, उसके बाद में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, AS नंबर, क्या दिखा रहा है, AS नंबर मैं क्या दे रहा हूं 100। अब मैं बता रहा हूं इसका नेबर कौन है, यहां पे स्टैटिकली नेबर बताना पड़ेगा, तो कमांड चलेगी नेबर 12.1.1.2 और उसका रिमोट एएस भी बताना पड़ेगा, सामने वाले डिवाइस पे एएस कौन सा यूज करने वाला हूं मैं। एक्चुअली इनके बीच में EBGP नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे, तो यहां पे जो मैं एएस नंबर यूज कर रहा हूं वो BGP का एएस नंबर 100 और यहां पे जो एएस नंबर यूज कर लेंगे वो BGP एएस नंबर 200। समझ में आ रही है बात। तो यहां पे बताना पड़ेगा कि जो रिमोट डिवाइस है, नेबर जो है, उसका एएस क्या यूज हो रहा है, तो रिमोट एएस 200। ऐसे आप चलोगे किस पे, R2 पे, राउटर BGP 200, नेबर कौन है 12.1.1.1 और इसका रिमोट एएस क्या है 100। वेट करो, पहले अब इनके बीच में एक TCP कनेक्शन क्या होगा पहले, फिर उसके बाद में BGP का कोई मैसेज शेयर करना क्या करेगा
स्टार्ट करेगा। तो पहले वो देख लेते हैं, पहले इनके बीच में एक टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रखा होगा, टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। और ना यहाँ पे यार ये क्यों पैकेट दिखाता है बार बार, इसकी ना कोई दिक्कत है। इस पे क्लिक हो गया ना, अभी ठीक से चलेगा ये। यार ये कौन सा मैसेज दिखा रहा है, मैं तुम्हें कैप्चरिंग कैसे दिखाऊं इसमें। अब इसका मुझे पता नहीं है इसमें हो क्या गया ये। किसको? वायर शार्प को? यार अनइंस्टॉल करना पड़ेगा फिर। ये कोई पुराने पैकेट्स दिखा रहा है। ये तो खुद का है। ऐसे तो काम खराब हो जाएगा। ये पुराना पैकेट है जो ओपन कर रहा है सीडीपी का बार बार। कुछ नहीं, कहीं पे क्लिक हुआ था, अब मुझे भी नहीं पता कहाँ क्लिक हुआ था। इनेबल प्रोटोकॉल डिस्प्ले फिल्टर, ये भी किसी पे क्लिक हुआ होगा। अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें। नहीं हुआ यार, इसने दिमाग खराब कर दिया मेरा। कहीं पे ना क्लिक हुआ था एक दिन ना, पता नहीं कहाँ क्लिक हुआ था। चलो अब अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करता हूँ। अब ये पड़ा कहाँ पे है मुझे ये नहीं पता। वायर शार्प कहाँ पे पड़ा है, वायर शार्प कहाँ पे है? टी शूट में, इसमें, बट ये तो पैकेट इसी में है। पूरा अनइंस्टॉल करना पड़ेगा फिर। नहीं सर, जीएनएस में तो वैसे भी नहीं आता वायर शार्प। वायर शार्प फिर पड़ा कहाँ पे है? अरे उसमें इंक्लूड होता है। आता तो है सर पर इंस्टॉल नहीं होता। अरे फिर तू चुप कर ना। एक काम करेंगे ना, मैं काम करता हूँ, कंट्रोल प्लेन में, कंट्रोल पैनल में चलते हैं और इसमें वहाँ से हटाते हैं इसको, वायर शार्प गिरा, अनइंस्टॉल, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिनिश हो गया अनइंस्टॉल। अब वही मैं सेटअप दोबारा रन करूँगा ना, तो वहाँ पे वो बोलेगा आपको इंस्टॉल करने के लिए। खाली वायर शार्क इंस्टॉल कर लेंगे। ये सिर्फ, चलो इनको टिक पड़ा रहने देते हैं। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है विनकैप, ये वायर शार्क। फिनिश।
इसमें दिक्कत आई है, किसी और ही में दिक्कत। अरे हो गया इंस्टॉल, तुझे पता नहीं है, हो गया इंस्टॉल, बट ये तो सेम ही आ गया सब कुछ। वही वाला पैकेट ना ओपन कर दे बस। पर्सनल सेटिंग्स में क्लिक करिए। कौन सी? जो आपने इंस्टॉल किया था उसको तो आपने पर्सनल सेटिंग्स पे टिक नहीं किया था। अच्छा, वो फिर वो सेम रहेगी। वो सेव करिए। तो जैसे ही हम लोगों ने इन दोनों पे बीजीपी इनेबल किया, पहले इन दोनों के बीच में क्या इस्टेब्लिश होगा, एक टीसीपी कनेक्शन। दोनों एक दूसरे को क्या भेजेंगे, अपना टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करेंगे, अपना सिन भेजेगा। पहले देख लेते हैं कौन भेज रहा है। वही प्रोसेस चल रही होगी जो हमने डिस्कस करी थी। देखो पहले R1 ने R2 को क्या भेज दिया, एक अपना, इसको मैं ओपन करता हूँ डिटेल से, और एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा ना साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। विजिबल है? हाँ। तो R1 ने देखो एक टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए एक फ्लैग बिट ऑन करके भेजी है। कौन सी? सिन बिट ऑन करके भेजी है। और इसमें सोर्स पोर्ट नंबर एक रैंडम पोर्ट नंबर लगाया है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या लगाया है, 179। इतनी चीज क्लियर है? और सामने वाला जो डिवाइस है वो क्या करेगा, R2 क्या कर रहा है, R2 R1 को एक मैसेज भेज रहा है। तो R2 ने अपना एक TCP का मैसेज जनरेट किया। उसमें कौन कौन सी बिट ऑन करी है, फ्लैग बिट, सिन प्लस एक् बिट, है ना। और इसमें अब देखो सोर्स पोर्ट नंबर क्या हो गया, 179, एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर वो जो रैंडम पोर्ट नंबर था वो हो गया। अब सामने वाला डिवाइस इस मैसेज का क्या देगा, एक्नॉलेजमेंट। तो ये जारी फ्लैग बिट में सिर्फ एक् बिट इनेबल्ड है। और ये देखना सोर्स पोर्ट नंबर 40886 और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 179। तो इन दोनों के बीच में टीसीपी कनेक्शन क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा। दिखा देता हूं टीसीपी कनेक्शन, अगर आपने देखना है। शो टीसीपी ब्रीफ कमांड चलती है। इसने अपना एक टीसीबी बना रखा है, और इस टीसीबी में ये क्या बोल रहा है, मैं कौन सा पोर्ट नंबर यूज करूंगा, मैं बीजीपी के लिए, बीजीपी का कोई भी मैसेज आएगा मैं इस पोर्ट नंबर पे लिसन करूंगा। और सामने वाला डिवाइस बीजीपी को इस पोर्ट नंबर पे क्या कर रहा है, लिसन कर रहा है। ठीक है। और यहां पे चल लो शो टीसीपी ब्रीफ। तो देखो यहां पे इसने ये क्या कह रहा है, मैं जो है इस पोर्ट नंबर पे लिसन करूंगा, सामने वाला डिवाइस मुझे इस पोर्ट नंबर पे मैसेज भेजेगा, और मैं सामने वाले डिवाइस को इस पोर्ट नंबर पे कोई मैसेज भेजूंगा। तो अब ये डिवाइस एक रैंडम पोर्ट नंबर यूज करने लग गया, ये वाला। इस डिवाइस ने इसको जब भी कोई बीजीपी का मैसेज भेजना है उसमें डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 40886 लगा के भेज रहा होगा, ये वाला रैंडम पोर्ट नंबर। और कब तक पोर्ट नंबर यूज करेगा ये वाला, ये जब तक इन दोनों के बीच में ये वाला सेशन बना हुआ है। ये सेशन जैसे ही ब्रेक होगा दोबारा टीसीपी कनेक्शन नया एस्टेब्लिश होगा, कोई भी एक फिर से कोई भी रैंडम पोर्ट पिक करेगा, फिर वही यूज करेगा जब तक सेशन बना रहेगा। तो अब पहले इन दोनों के बीच में क्या इस्टेब्लिश हुआ, एक टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। अब बीजीपी की नेबरशिप फॉर्म करने के लिए मैंने क्या बताया था, टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाने के बाद में दोनों राउटर एक दूसरे को क्या भेजेंगे, अपना एक ओपन मैसेज भेजेंगे। और पहले इन दोनों के बीच में क्या इस्टेब्लिश हो जाएगा, एक टीसीपी कनेक्शन। इसको पता चल गया मैंने बीजीपी का पोर्ट नंबर मैं क्या यूज कर रहा हूं, 40886 था क्या, और इसको पता है कि मैं पोर्ट नंबर कौन सा यूज कर रहा हूं, बीजीपी का 179। यहां पे बीजीपी का ए चल रहा है 100, यहां पे बीजीपी का ए चल रहा है 200। अब R1 जो है वो अपना ओपन मैसेज भेजेगा। देखना यहां पे R1 ने अपना एक बीजीपी का ये वो टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ था। अब R1 ने क्या भेजा, अपना एक ओपन मैसेज। बीजीपी का मैसेज है, कौन सा मैसेज है, ओपन मैसेज है। ठीक है। ओपन मैसेज किस लिए यूज होता है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश नेबरशिप।
नेबरशिप इस्टेब्लिश करने के लिए यूज होता है। और ओपन मैसेज बार बार नहीं जाता, ओपन मैसेज सिर्फ एक ही बार जाएगा जब बीजीपी की नेबरशिप क्या होगी, जब इनिशियली राउटर के बीच में टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, दोनों राउटर्स अपना ओपन मैसेज शेयर करेंगे, नेबरशिप पैरामीटर शेयर हो रहे होंगे उनमें। अरे अपने पैरामीटर्स क्या कर रहा होगा, शेयर कर रहा होगा ओपन मैसेज में। दोनों डिवाइसेस उस ओपन मैसेज के बाद में क्या बन जाएंगे, ओपन मैसेज एक्सचेंज करते दोनों एक दूसरे के नेबर बन जाएंगे, उसके बाद में कोई ओपन मैसेज नहीं जाएगा। यहां पे ओपन मैसेज पीरियोडिकली नहीं जाता। समझ में आ गई बात, क्लियर है एक चीज। और अगर मैं बात करूं ओपन मैसेज के कंटेंट की, क्या क्या कंटेंट्स लग के जा रहे होते हैं ओपन मैसेज में, देख लो। लेंथ क्या है, टाइप फील्ड में क्या जा रही होगी इंफॉर्मेशन, एक तो टाइप फील्ड जा रही है, टाइप फील्ड में क्या लग के जा रहा है, नंबर 1, मतलब मैसेज कौन सा ही है, ओपन मैसेज। ये मैसेज आइडेंटिफिकेशन के लिए सामने वाले डिवाइस को पता कैसे चलेगा ओपन आ रहा है, कौन सा मैसेज आ रहा है। अगर टाइप फील्ड लग के जा रही है, बीजीपी वर्जन, खुद का एएस, होल्ड डाउन टाइमर, ओपन मैसेज, और वर्जन बाय डिफॉल्ट 4 जा रहा होता है, और ऑन एएस, खुद का एएस जा रहा होगा, और होल्ड डाउन टाइमर लगा के भेज रहा होगा, कितना, बाय डिफॉल्ट 180 सेकंड का होता है, तो होल्ड डाउन टाइमर सेट करके भेज रहा होता है। और राउटर आईडी जा रही होती है बीजीपी की, ये अपनी खुद की राउटर आईडी लगा के भेजेगा, और इसकी राउटर आईडी क्या है फिलहाल 12.1.1.1 है। और राउटर आईडी के जो पैरामीटर्स, राउटर आईडी जो इलेक्शन क्राइटेरियाज है वो सेम है जो किसमें थे, ओएसपीएफ में थे। तो यहाँ पे कोई लूप बैक तो था नहीं, ना ही मैन्युअली कॉन्फ़िगर्ड है, तो फिजिकल इंटरफेस का आईपी क्या बन गया इसकी राउटर आईडी 12.1.1.1, देख लो। तो एक ओपन मैसेज जनरेट किया इसने और लेयर 4 को हैंड ओवर किया, लेयर 4 पे सोर्स पोर्ट नंबर वही देख लो, रैंडम यूज हुआ जो अभी वो टीसीबी में यूज कर रहा है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर देख लो, बात आ गई समझ में। और ये ओपन मैसेज रिसीव होगा किसको, जैसे R2 को रिसीव होगा, R2 क्या कर लेगा, R2 उसको अपना नेबर बना लेगा, क्योंकि वो पैरामीटर मैच हो जाएंगे नेबरशिप के। तो शो आईपी बीजीपी समरी कमांड चलती है नेबर टेबल चेक करने के लिए। क्या बोल रहा है, मेरा एक नेबर है कौन, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा रिड्यूस कर लेता हूं प्रॉपर आउटपुट दिखाने के लिए। आई थिंक इसमें हो जाना चाहिए। तो देख लो इसका एक नेबर बन चुका है कौन, 12 जैसे ही वो ओपन मैसेज रिसीव होगा ये उसको अपना नेबर बना लेगा। बीजीपी का वर्जन कौन सा यूज हो रहा है, वो नेबर जो है वो कौन सा एएस यूज कर रहे हैं, रिसीव्ड मैसेज, उससे कितने मैसेज रिसीव किए, उसको कितने मैसेज सेंड किए, टेबल वर्जन छोड़ दो, इन क्यू आउट क्यू छोड़ दो एक बार के लिए, नेबरशिप अब पाए हुए कितना टाइम हो गया, स्टेट में ब्लैंक दिखा रहा है। अगर यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है इसका मतलब कोई नेबरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेबरशिप इस्टेब्लिश्ड है इनकी, ठीक है। नेबरशिप क्या है, इस्टेब्लिश्ड। ओएसपीएफ में क्या होता था, एक नेबरशिप होती थी फुल नेबरशिप है ना, लास्ट वाली स्टेट में किस में आ जाते थे, जब प्रीफिक्सेस एक्सचेंज हो जाते थे, एलएसए एक्सचेंज हो जाते थे फुल में, यहाँ पे किस में आ जाते हैं, एस्टेब्लिश में। बात करेंगे नेबरशिप पैरामीटर के बारे में, नेबरशिप स्टेट्स के बारे में भी। अगर यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, इसका मतलब नेबरशिप कौन सी है, एस्टेब्लिश्ड है। और यहाँ पे प्रीफिक्स रिसीव्ड, अपने नेबर से कितने प्रीफिक्स रिसीव किए हैं, 0, कोई प्रीफिक्स रिसीव नहीं किया अभी तक हमने बीजीपी में, कोई प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवाया ही नहीं। तो इसको जैसे ये ओपन मैसेज क्या हुआ, रिसीव हुआ, ओपन मैसेज रिसीव होती है, इस R1 R2 ने अपना इसको नेबर बना लिया। अब देखो अब एक चीज है, ये जैसे ही ओपन मैसेज रिसीव हुआ ये अपनी एक नेबर टेबल बनाएगा और नेबर टेबल में इंफॉर्मेशन रखेगा, मेरा एक नेबर है कौन सा 12.1.1.1 और इस नेबरशिप को होल्ड करके रखने वाला है कितने टाइम के लिए, 180 सेकंड के लिए। अब होगा क्या, R2 ने, मैंने क्या बताया था यहाँ पे जितने भी मैसेजेस हैं वो टीसीपी के ऊपर जा रहे हैं, तो हर एक मैसेज की क्या मिलेगी, एक्नॉलेजमेंट। तो अब ये ओपन मैसेज की एक्नॉलेजमेंट भेजना चाहिए ना, बट ये अलग से एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजना, इसने भी तो अपना ओपन मैसेज भेजना है। तो उसी ओपन मैसेज के अंदर क्या करेगा, इसने अपना एक ओपन मैसेज भेजना है, उसी ओपन मैसेज में एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। और हाँ, इसका एक नया नेबर पाया तो उसको एक कीप अलाइव भी तो भेजना पड़ेगा। नेबरशिप एस्टैब्लिश हुई, नेबरशिप एस्टैब्लिश होने के बाद में ओपन मैसेज बार बार एक्सचेंज नहीं होंगे, उसके बाद में क्या कौन से मैसेज एक्सचेंज होंगे, वो नेबरशिप को होल्ड करके रखेगा 180 सेकंड के लिए। टाइम क्या हो रहा होगा, डिक्रीमेंट। जैसे 60 सेकंड कंप्लीट होंगे
दोनों डिवाइसेस एक दूसरे को क्या भेजेंगे अपना कीप अलाइव एक्सचेंज हुआ, वापस से टाइमर कितना सेट हो जाएगा 180 सेकंड। वहां पे हेलो मैसेज का ही काम था नेबरशिप स्टैब्लिश करना और कीप अलाइव का, यहाँ पे कीप अलाइव के लिए एक अलग से मैसेज यूज हो रहा है, कौन सा कीप अलाइव मैसेज। बात आ रही है ना समझ में? तो आफ्टर एवरी 60 सेकंड क्या जा रहे होंगे, कीप अलाइव मैसेजेस जा रहे होंगे आफ्टर एवरी 60 सेकंड, और हर एक मैसेज की क्या मिलती है यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट। तो यहाँ पे होगा क्या, R2 का एक नया नेबर अप है, अब R2 ने R1 को अपना ओपन भी भेजना और उस नेबर को अपना एक कीप अलाइव भी तो भेजना है, और उसको एक एक्नॉलेजमेंट भी तो देनी है जो ओपन रिसीव हुआ था उसकी। तो ये एक ही मैसेज में तीनों इंफॉर्मेशन भेजेगा, अपना ओपन मैसेज, और इसका नया नेबर अप आया तो उसके लिए कीप अलाइव, और जो ओपन रिसीव किया उसकी एक्नॉलेजमेंट। तीनों इंफॉर्मेशन एक ही मैसेज में जाएगी। अब अलग अलग मैसेजेस जनरेट करेगा तो लिंक पे कंजेशन नहीं होगा क्या? समझ में आ रही है बात? तो ये अलग अलग 3 मैसेजेस जनरेट ना करके एक सिंगल मैसेज में इंफॉर्मेशन भेजेगा। देखो यहां पे R2 ने एक मैसेज भेजा, इसको मैं ओपन कर रहा हूं, इस मैसेज के ओके कोई दिक्कत नहीं है। देखो होता क्या है, अगर इमीडिएटली अगर उसने ओपन भेजना होता ना, कीप अलाइव भेजना होता, एक ही मैसेज में जाता, इसने उस वैसे नहीं भेजा। इसने क्या किया है, अरे वो भी केस बनता है कि कीप अलाइव और ओपन मैसेज किस में जाते हैं। अगर इसने मल्टीपल मैसेज भेजने हैं ना बीजीपी के, तो मल्टीपल मैसेजेस जनरेट नहीं करेगा, वो एक ही मैसेज में दोनों की इंफॉर्मेशन भेज देगा। अभी के लिए ये क्या भेज रहा है, ओपन भेज रहा है, और ओपन में क्या भेज रहा होगा, एक्नॉलेजमेंट। दिखा देता हूं, ये ओपन आया किसका, R2 का, ये रहा, अपना ओपन भेज दिया उसने, अपनी राउटर आईडी वगैरह लगा के भेज रहा है। और देखो एक्नॉलेजमेंट कैसे जाएगी, R2 ने R1 ने जो अपना ओपन भेजा था उस ओपन के अंदर एक सीक्वेंस नंबर लगा के भेज रहा था वो, क्या नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर कितना लगा के भेज रहा था 58। तो इसने जो अपना ओपन मैसेज भेजा था उसमें एक नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर लगा के भेजा था कितना 58। अब ये डिवाइस क्या करेगा, जब अपना ओपन भेजेगा उसी ओपन मैसेज में क्या दे रहा होगा, एक्नॉलेजमेंट दे रहा होगा 58 से। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर भेज रहा होगा क्या 58, और अपना एक नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर भी लगा के भेज रहा है कितना 58। नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर कितना लगा के भेज रहा है ये 58। तो अब इसके पास में जब ओपन रिसीव होगा तो ये भी उसको क्या कर लेगा, अपना नेबर बना लेगा। स्वाइपी बीजीपी समरी, इसने भी उसको अपना नेबर बना लिया। और अब ये डिवाइस क्या करेगा, अब ये डिवाइस देखो कौन सा मैसेज भेज रहा है। अब इस डिवाइस का एक नया नेबर अप आया तो उसको क्या भेजेगा, अब ये कीप अलाइव, कौन सा मैसेज भेजेगा, एक कीप अलाइव, और कीप अलाइव भेजेगा। और जो ये ओपन रिसीव हुआ है इसकी एक्नॉलेजमेंट भी तो देनी है, अरे उसकी क्या देनी है। तो एक ही मैसेज में कीप अलाइव जाएगा, उसी मैसेज में क्या जा रही होगी, एक्नॉलेजमेंट। देखो R2 ने पहले कीप अलाइव किसने भेजा है, R2 ने पहले कीप अलाइव किसने भेजा है, R2 ने। तो R2 जो कीप अलाइव भेजेगा उस कीप अलाइव में देखो क्या इंफॉर्मेशन जा रही है, सिंपल फील्ड कीप अलाइव जा रही है, उसमें कोई कंटेंट नहीं जाते, और कीप अलाइव का जो टाइप कोड होता है वो क्या होता है 4, ऐसी कोई और इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। और देखो इसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या लगा के भेज रहा है 58, क्योंकि इसने जो ओपन रिसीव किया था सीक्वेंस नंबर क्या लग क्या रहा था 58, है ना। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर भी क्या जा रहा है उसमें 58, 2 बार एक्नॉलेजमेंट जा रही है वैसे देखे जाए यहां पे। और मैं एक और चीज बता दूं आप लोगों को, जो लास्ट इसने ये जो अपना कीप अलाइव भेज रहा है, इसमें कीप अलाइव में एक नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर भी लगा के भेज रहा है क्या 77। नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या है 77। और जो सामने वाला डिवाइस है, अब सामने वाला डिवाइस क्या करेगा, एक कीप अलाइव रिसीव किया इसने, अपना भी तो कीप अलाइव भेजना R1 ने। तो R1 जब अपना कीप अलाइव भेजेगा
तो अब जो कीप अलाइव रिसीव किया इसकी एक्नॉलेजमेंट भी तो देनी है, इसने अपना कीप अलाइव भेजना है और जो कीप अलाइव रिसीव किया है उसकी क्या देनी है, एक्नॉलेजमेंट। अरे ये वाला कीप अलाइव की एक्नॉलेजमेंट, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या लग के जा रहा होगा 77। ये देखो इसने अपना कीप अलाइव जनरेट किया, किसने, R1 ने, और इसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या लगा के भेज रहा है 77, और नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर भी क्या दे रहा है उसमें 77, कि तुम मुझे जो एक्नॉलेजमेंट दोगे वो किससे दोगे 77 से। अब एक बात बताओ, R2 के पास में बीजीपी का कोई और मैसेज भेजने वाला है, R2 ने कोई और मैसेज भेजना है बीजीपी का, नहीं। नेक्स्ट कीप अलाइव कब जाएगा 60 सेकंड के बाद में, कोई और ओपन तो जाना नहीं है, और कोई बीजीपी में कोई प्रीफिक्स तो एडवर्टाइज हमने फिलहाल कोई करवाया नहीं है जो कोई अपडेट मैसेज भेजे, तो अब ये खाली क्या देगा, खाली एक्नॉलेजमेंट देगा। तो ये जारी R2 ने क्या दी, शिराव एक टीसीपी मैसेज है उसमें खाली एक्नॉलेजमेंट जारी, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या लग के जा रहा है 77। सर एक्नॉलेजमेंट नंबर ये रैंडम सेलेक्ट करेगा, हाँ टीसीपी रैंडम ही सिलेक्ट करता है, और ये बीजीपी नहीं सिलेक्ट कर रहा, कौन सिलेक्ट कर रहा है, टीसीपी। तो हर एक मैसेज की यहां पे क्या मिल रही है, एक एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, ठीक है। इवन एक ही मैसेज में वो एक्नॉलेजमेंट जा रही है, टीसीपी अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर सेट करके भेज रहा है वहां पे बार बार, बट यहां पे हर एक मैसेज की क्या मिलेगी, एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। और यहां पे उसके बाद में कीप अलाइव जा रहे होंगे आफ्टर एवरी 60 सेकंड, तो ये 60 सेकंड के बाद में फिर से क्या गए, कीप अलाइव। बात आ रही है ना समझ में, इतनी चीज क्लियर है। और एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच में बीजीपी की नेबरशिप आप आ गई, मैं इस बीजीपी नेबरशिप को डिटेल से ओपन करके दिखाता हूं। शो आईपी बीजीपी नेबर कमांड चला सकते हो आप, नेबर कमांड में आपको डिटेल से दिखाएगा। इसका एक नेबर बना हुआ है R2, उसका रिमोट एज क्या है, यहां पे एक्सटर्नल लिंक दिखा रहा है, इसका मतलब ईबीजीपी नेबर है। कौन सा नेबर है ये, ईबीजीपी नेबर है। और राउटर की राउटर आईडी क्या है वो दिखा रहा है। नेबरशिप अप आए हुए कितना टाइम हो गया, और ये देखो स्टेट क्या बता रहा है, एस्टैब्लिश्ड है ना, और नेबरशिप अप आए हुए कितना टाइम हो गया। और लास्ट रीड, जो लास्ट मैसेज रिसीव किया वो कब रिसीव किया था, लास्ट मैसेज सेंड कब किया था, नेबरशिप को कितने टाइम के लिए होल्ड डाउन टाइमर क्या है, कीप अलाइव इंटरवल की देख लो क्या है, जो कीप अलाइव मैसेज आ रहा है वो आफ्टर एवरी 60 सेकंड आएगा। और यहां पे देखो कितने इसने मैसेज, ओपन मैसेज कितने सेंड किए, एक सेंड किया, एक ही रिसीव किया। नोटिफिकेशन मैसेज अभी छोड़ दो, कोई सेंड रिसीव नहीं किया, बात यूज डिस्कस करेंगे क्या है। अपडेट मैसेज अभी इसने एक सेंड किया, एक रिसीव किया, अपडेट मैसेज के बारे में बात करेंगे। कीप अलाइव 19 सेंड किए हैं, 19 रिसीव किए हैं। टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस 21 सेंड 21 रिसीव। राउट रिफ्रेश मैसेज के बारे में बात करेंगे, वो कौन सा मैसेज है, क्लियर है इतनी चीज। तो ये जो नेबरशिप एस्टैब्लिश हो रखी है वो कौन सी हो रखी है, ईबीजीपी नेबरशिप। अब मैं एक काम करूंगा, मैं यहां पे एक लूप बैक बना लेता हूं और उसको बीजीपी में क्या करवाएंगे हम लोग, एडवर्टाइज, ठीक है। तो R1 पे चलो, इंटरफेस लूप बैक 1, आईपी एड्रेस इज 10.1.1.1255.255.0। तो क्या ये अभी इसको शेयर कर देगा, नहीं, पहले इसको बीजीपी में क्या करवाना पड़ेगा, एडवर्टाइज। आप लोगों को EIGRP याद है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क EIGRP में ना राउटिंग टेबल में तो दिखाता था, बट जो आईपी EIGRP टोपोलॉजी टेबल में तब तक नहीं आता था वो डायरेक्टली कनेक्टेड, जब तक आप उसको EIGRP में एडवर्टाइज नहीं करवाते थे। अब बात करूंगा मैं यहां पे टाइप्स ऑफ टेबल की। बीजीपी में जो टेबल्स बनती है, देखो EIGRP में टेबल कौन कौन सी बनती थी, नेबर टेबल, नेबर टेबल के बेसिस पे वो क्या बनाता था, टोपोलॉजी टेबल, और टोपोलॉजी टेबल के बेसिस पे क्या बनाता था वो अपनी राउटिंग टेबल। OSPF में क्या होता था, नेबर टेबल, नेबर से जो LSS एक्सचेंज रिसीव करता था उनको कलेक्ट करके वो अपनी डेटाबेस टेबल बनाता था, और डेटाबेस टेबल से क्या, राउटिंग टेबल बनाता था। यहां पे क्या होता है, यहां पे भी 3 टेबल बनेगी, नेबर टेबल, बीजीपी टेबल, राउटिंग टेबल। जो राउटिंग टेबल बनेगी वो किस बेसिस पे बनेगी, बीजीपी टेबल के बेसिस पे बनेगी। EIGRP में टोपोलॉजी टेबल होती थी, OSPF में डेटाबेस टेबल होती थी, बीजीपी में बीजीपी टेबल होती है। समझ में आ गई बात इतनी। और
जब EIGRP में जब आप प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवाते थे तो वो किस में चला जाता था? टोपोलॉजी टेबल में। OSPF में जब आप प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवाते थे वो डेटाबेस टेबल में LSA पड़ा होता था, LSA में वो लिंक इंफॉर्मेशन क्या हो जाती थी? ऐड। याद है ना ये चीज? समझ में आ रही है बात? ओके। तो अब ऐसे ही आपको इस प्रीफिक्स को भी क्या करना पड़ेगा? BGP में एडवर्टाइज करवाना पड़ेगा। जब तक BGP में एडवर्टाइज नहीं करवाओगे इस राउटर की BGP टेबल में नहीं आएगा। शो IP BGP, ये इसकी BGP टेबल है। BGP टेबल में कोई प्रीफिक्स दिखा रहे हैं? नहीं। ये कमांड चलेगी BGP टेबल चेक करने के लिए, बट BGP टेबल में कोई प्रीफिक्स है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक हमने BGP में कोई प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवाया ही नहीं है। उससे पहले मैं इस लिंक को कैप्चर करूं तो मैं इस प्रीफिक्स को BGP में एडवर्टाइज करवा लूं। तो इस प्रीफिक्स को कैसे BGP में एडवर्टाइज करवाओगे? सॉरी, R1 पे ना राउटर BGP 100 नेटवर्क कमांड चलती है यहां पे भी। 10.1.10.0.0.0 बता दूं, और यहां पे एक मास्क कमांड चलती है सबनेट मास्क बताने के लिए, ये बता दूं। तो BGP में एडवर्टाइज हो जाना चाहिए शो IP BGP, बट नहीं हुआ। यहां पे एक रूल होता है, मैं इसको हटा दूं कमांड को, राउटर BGP 100 इस कमांड को मैं हटा रहा हूं। यहां पे एक रूल होता है, अगर आप BGP में कोई प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवा रहे हो वो सेम प्रीफिक्स उसकी लोकल राउटिंग टेबल में प्रेजेंट होना चाहिए। 10 का प्रीफिक्स है लोकल राउटिंग टेबल में, कैसे दिखा रहा है? डायरेक्टली कनेक्टेड, बट वो 10.1.1.0/24 प्रीफिक्स है, और जो मैं एडवर्टाइज करवा रहा हूं वो 10.0.0.0/8 है। अलग अलग प्रीफिक्स है वो। समझ में आ रही है बात? जो भी आप BGP में प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवा रहे हो वो BGP टेबल में तब तक नहीं आएगा जब तक वो लोकल राउटिंग टेबल में प्रेजेंट ना हो, और सेम प्रीफिक्स लेंथ पे क्या होना चाहिए? वो प्रेजेंट होना चाहिए जिससे आप एडवर्टाइज करवा रहे हो। तो इसके लोकल राउटिंग टेबल में शो IP रूट, ये प्रीफिक्स किस पे है? /24 पे। मैं एडवर्टाइज किस पे करवा रहा हूं? /8 पे। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा यहां पे? जब तक इसको मैं एग्जैक्ट एडवर्टाइज नहीं करवाऊंगा जो लोकल राउटिंग टेबल में पड़ा है तब तक एडवर्टाइज नहीं होगा। तो मैंने बोल दिया /24 पे, और अब ये इसकी BGP टेबल में आ जाना चाहिए। शो IP आ गया। आ रही है बात समझ में? BGP टेबल में आ चुका है। और ना यहां पे एक स्टार का सिंबल दिखा रहा है, ग्रेटर देन का बता रहा है ना। स्टार का मतलब होता है वैलिड। प्रीफिक्स क्या है? ये वैलिड। और ये ग्रेटर देन का साइन जो आ रहा है इसका मतलब है ये प्रीफिक्स क्या है? बेस्ट है। क्या है? बेस्ट। मतलब ये प्रीफिक्स आपका वैलिड भी है और बेस्ट भी है। और यहां पे नेक्स्ट होप एड्रेस क्या दिखा रहे हैं? 0000। अगर आपको नेक्स्ट होप एड्रेस 000 दिखा रहा है मतलब सेल्फ एडवर्टाइज्ड है। मतलब इसी राउटर पे इस प्रीफिक्स को आपने नेटवर्क कमांड से क्या किया है? एडवर्टाइज करवाया। यहां पे अगर कुछ और नेक्स्ट होप एड्रेस लिखा हुआ है कुछ भी, मतलब वो इसी राउटर पे एडवर्टाइज नहीं करवाया हुआ, वो कोई नेबर से क्या हुआ? इसको रिसीव्ड प्रीफिक्स है वो कोई। इसको अभी के लिए छोड़ दो, वो पाथ एट्रीब्यूट है, इनके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये BGP टेबल में हमने क्या करवा दिया? ऐड BGP में एडवर्टाइज करवा दिया। अब ये राउटर क्या करेगा? ये सारे प्रीफिक्स जो इसकी BGP टेबल में है वो किसको शेयर करेगा? अपने इस नेबर को। तो नेबर को शेयर करेगा तो कौन सा मैसेज भेजेगा? अपडेट मैसेज भेजेगा। और अपडेट मैसेज जब शेयर करेगा, पहली बात एक और चीज मैं तुम लोगों को क्लियर कर दूं, राउटर अपने नेबर्स को वही प्रीफिक्स शेयर करेगा जो BGP टेबल में क्या होंगे? बेस्ट होंगे। क्या होंगे? रूल होता है यहां पे, राउटर अपने नेबर्स को अपने BGP टेबल के बेस्ट प्रीफिक्सेस ही शेयर करता है। आने वाले टाइम में तुम लोग देखोगे ये प्रीफिक्स हो सकता है वैलिड हो बट बेस्ट ना हो। BGP टेबल में दिखा रहे हैं, BGP टेबल में प्रेजेंट है वो प्रीफिक्स, बट सिर्फ क्या वो वैलिड है बट बेस्ट नहीं है, और वो बेस्ट नहीं है तो अपने नेबर को एडवर्टाइज नहीं करवाएगा। इस केस में R1 की BGP टेबल में वो प्रीफिक्स जो पड़ा है वो वैलिड भी है और बेस्ट भी है, तो ये अपने बेस्ट है तो अपने नेबर को क्या करेगा? एडवर्टाइज करवाएगा, अपने नेबर को शेयर करेगा। तो अब ये किस मैसेज के फॉर्म में शेयर करेगा? अपडेट मैसेज के फॉर्म में। और अपडेट मैसेज जब जाता है इसमें दो इंफॉर्मेशन जाती है, एक जाती है NLRI की इंफॉर्मेशन, नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन। प्रीफिक्स बोल दो NLRI बोल दो, बात एक ही है। अरे नेटवर्क वो तुम्हारा NLRI नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन, और साथ में जा रहे होंगे कुछ पाथ एट्रीब्यूट्स, क्योंकि R2 के पास में हो सकता है ना वो सेम प्रीफिक्स किसी और राउटर से भी क्या हो रहे हो? रिसीव हो रहा हो। तो बेस्ट पाथ कौन सा बनाएगा? वो क्या चेक करेगा? क्या कंपेयर करेगा? पाथ
एट्रीब्यूट्स कंपेयर करेगा, है ना। तो ये एक अपडेट मैसेज आएगा, अपडेट मैसेज में एनएलआई में वो प्रीफिक्स आ रहा होगा और पाथ एट्रीब्यूट में वो पाथ एट्रीब्यूट लग के जा रहे होंगे जो बेस्ट पाथ सिलेक्शन के वो जो क्राइटेरियाज थे। क्लियर है ये चीज? तो दिखा देता हूं, ये अपडेट मैसेज भेजा होगा इसने, जैसे मैंने उसको बीजीपी में एडवर्टाइज करवाया, ये R1 ने R2 को क्या भेज दिया, एक अपडेट मैसेज। तो अपडेट मैसेज में अपडेट मैसेज की टाइप फील्ड क्या है, 2। तो इसमें दो इंफॉर्मेशन जा रही है, देखो एक तो जा रही है पाथ एट्रीब्यूट और एक एनएलआई। एनएलआई में देखो वो प्रीफिक्स जा रहा है तुम्हारा, पाथ एट्रीब्यूट में वो कुछ क्राइटेरियाज है जो बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए यूज करेगा। तो इसके बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे, पाथ एट्रीब्यूट के बारे में। बात आगे समझ में? और सामने से फिर वो डिवाइस उस मैसेज का क्या देगा, अपडेट का एक्नॉलेजमेंट भी आई है। तो इस अपडेट मैसेज में वो एक सीक्वेंस नंबर लगा रख के भेज रहा होगा, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर, और उसी से क्या दे देगा वो एक्नॉलेजमेंट। देखो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या लग के जा रहा है उसमें, 74। तो जो एक्नॉलेजमेंट आ रही होगी इसमें क्या आ रहा होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर 74। आगे बात समझ में? और R2 की बीजीपी टेबल में वो प्रीफिक्स आ जाना चाहिए अभी। अरे इसके पास में प्रीफिक्स रिसीव होगा तो जो भी नेबर से प्रीफिक्स रिसीव होगा वो किसमें इंस्टॉल करेगा, अपनी बीजीपी टेबल में। किसमें? अरे बीजीपी टेबल में जाएगा ना, दिखाऊं, शो आईपी बीजीपी, इसकी बीजीपी टेबल में आ गया 10 का प्रीफिक्स। किससे रिसीव हुआ है, 12.1.1.1 से। और ये प्रीफिक्स क्या है, वैलिड भी है। और अगर ऐसा होता R2 के पास में जब ये प्रीफिक्स आया अपनी बीजीपी टेबल में, इसने क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। बीजीपी टेबल में इंस्टॉल तो कर लिया, बट कोई रीजन से वैलिड है, बस बेस्ट नहीं बना, तो अब इसको फिर राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं करेगा। बीजीपी टेबल के कौन से प्रीफिक्सेस राउटिंग टेबल में इंस्टॉल होंगे, जो 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 क्या होंगे, बेस्ट होंगे। क्या होंगे, बेस्ट। अरे कोई प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है बीजीपी टेबल में है तो वो वैलिड तो होगा ही होगा। हो सकता है वो बेस्ट ना हो, बट अगर वो बेस्ट नहीं होगा तो वो राउटर उस प्रीफिक्स को अपनी राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल नहीं करेगा। दिखाऊं, तो ये यहां पे बेस्ट है ना, तो ये अपनी राउटिंग टेबल में इसको क्या कर लिया इसने, इंस्टॉल। और एडी वैल्यू कितनी दिखा रहा है, क्योंकि ये किससे रिसीव हुआ है, टीबीजीपी नेबर से। किससे, टीबीजीपी नेबर से रिसीव हुआ है, एक्सटर्नल प्रीफिक्स है, इसलिए एडी वैल्यू देखो 20 आ रही है। और आईपी बीजीपी, और इसने क्यों राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लिया, क्योंकि इसकी बीजीपी टेबल में क्या था, ये बेस्ट था, तभी इसने राउटिंग टेबल में क्या किया, इंस्टॉल। और ये बेस्ट है इसकी बीजीपी टेबल में, तो ये नेक्स्ट नेबर को भी क्या करेगा, अब अगर आगे कोई R3 और होता तो आगे भी क्या कर देता, उसको ये शेयर कर देता। समझ में आ रही है बात। R1 ने इसको R2 को प्रीफिक्स शेयर किया, बीजीपी टेबल में आया, बट बीजीपी टेबल में बेस्ट नहीं है। बेस्ट नहीं है तो वो अपनी लोकल राउटिंग टेबल में भी इंस्टॉल नहीं करेगा और नेक्स्ट नेबर को भी एडवर्टाइज नहीं करवाएगा। तो राउटर अपने बीजीपी टेबल में बीजीपी टेबल के कौन से प्रीफिक्स राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा, जो बेस्ट होंगे, और नेबर को भी कौन से एडवर्टाइज करवाएगा, जो बेस्ट होंगे। आगे बात समझ में? ओके सर ये भी सेम ही होता था ना, क्या? अभी तो बेस्ट ही राउट शेयर करा था। ओके ये देखो राउटर बीजीपी 100 में हटा रहा हूं, हटा दूं इसको, सॉरी 200 चल रहा था यहां पे, और R1 पे आ जाओ, और R1 से भी मैं राउटर बीजीपी 100 को मैं यहां पे क्या करूं, रिमूव। अब हम लोग इन दोनों के बीच में जो नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे वो कौन सी नेबरशिप फॉर्म करवाएंगे। एक और चीज दिखा देता हूं, यहाँ पे वो प्रीफिक्स जो आ रहा था बीजीपी टेबल हमने चेक करी थी, यहाँ पे इसके आगे एक आई लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको ना कई बार आई लिखा हुआ आएगा, आई नहीं लिखा हुआ आ रहा ना। अगर आई नहीं लिखा हुआ आ रहा मतलब ये कौन सा प्रीफिक्स है, एक्सटर्नल। यहाँ पे एक आई है, मैं इस आई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कहां की बात कर रहा हूं, प्रीफिक्स के सामने यहाँ पे आई लिखा हुआ आएगा कई बार। अगर आई लिखा हुआ आ रहा है तो इंटरनल प्रीफिक्स है, आई नहीं लिखा हुआ आ रहा है इस प्रीफिक्स के आगे तो वो कौन सा प्रीफिक्स है, एक्सटर्नल। तभी तो इसकी राउटिंग टेबल में उसकी एडी वैल्यू कितनी थी, 20, क्योंकि ये क्या है, एक्सटर्नल प्रीफिक्स है। तो मैं अब दोबारा इनकी बीजीपी इंस्टॉल कर रहा हूं, राउटर बीजीपी। इस बार मैं नेबरशिप कौन सी फॉर्म करवा रहा हूं, IBGP। तो राउटर बीजीपी 100, मैंने बोला इसका नेबर कौन है, 12.1.1.1। R2 पे मैं पहले बोल रहा हूं, और उसका रिमोट एज क्या है, 100। ऐसे ही मैं R1 को भी बोल रहा हूं, R1 पे चलो,
इसका नेबर कौन है 12.1.1.2 और उसका रिमोट एज क्या है 100। वेट करो, इनके बीच में भी बीजीपी की नेबरशिप अप आ जाएगी। नेबरशिप अप आ गई। शो आईपी बीजीपी समरी कमांड से आपको बता देगा इसका एक नेबर बना हुआ है कौन 12.1.1.2। इसका एक नेबर बन रखा है कौन 12.1.1.2। सेम इंफॉर्मेशन है वैसे ही। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल से ओपन करता हूं। शो आईपी बीजीपी नेबर कमांड से शो आईपी बीजीपी नेबर्स। तो इस बार यहां पे क्या लिखा हुआ है, मतलब कौन सा नेबर है ये आईबीजीपी नेबर है। समझ में आ रही है बात। और शो आईपी बीजीपी, अभी तक इसकी बीजीपी टेबल में कोई प्रीफिक्स नहीं है क्योंकि अभी तक हमने कोई एडवर्टाइज करवाई नहीं है प्रीफिक्स। तो मैं राउटर बीजीपी 100 में चलता हूं और नेटवर्क कौन सा 10 वाला, मैं बीजीपी में क्या करवा देता हूं एडवर्टाइज, और सेम प्रीफिक्स लेंथ से मैंने एडवर्टाइज करवाया जो इसकी राउटिंग टेबल में प्रेजेंट है। तो इसकी बीजीपी टेबल में आ जाना चाहिए ये। शो आईपी बीजीपी टेबल में देख लो आ गया। नेक्स्ट हॉप क्या दिखा रहा है 000 मतलब सेल्फ एडवर्टाइज। और यहां पे वो प्रीफिक्स क्या है बेस्ट है ना, और ये प्रीफिक्स अपने इस नेबर को क्या करेगा R2 को शेयर करेगा। शो आईपी बीजीपी इसकी बीजीपी टेबल में भी आ गया। और इस बार आगे क्या लिखा हुआ है आई लिखा हुआ है, मतलब क्या ये इंटरनल प्रीफिक्स है। अपने आईबीजीपी नेबर से प्रीफिक्स रिसीव किया इंटरनल प्रीफिक्स है। और शो आईपी रूट अपनी राउटिंग टेबल में इंटरनल प्रीफिक्स इंस्टॉल कर लिया और एडी वैल्यू कितनी दिखा रहे हैं। आगे बात समझ में, यही तो डिस्कस किया था हम लोगों ने। क्लियर है इतनी चीज। तो कौन कौन से मैसेजेस हमने डिस्कस किए ओपन कीप लाइव एंड अपडेट। जो नोटिफिकेशन मैसेज है नोटिफिकेशन मैसेज कब जाएगा जब राउटर अपने नेबर के साथ में नेबरशिप ब्रेक करेगा तो एक उसको नोटिफिकेशन मैसेज भेजेगा और उसमें उस नेबरशिप ब्रेक करने का कोज जा रहा होगा, रीजन जा रहा होगा, मैं किस रीजन से नेबरशिप ब्रेक कर रहा हूं, नोटिफिकेशन मैसेज। राउट रिफ्रेश मैसेज के बारे में बात करेंगे हम लोग, उसका क्या यूज है। इतनी चीज क्लियर है। तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी बीजीपी की। नेक्स्ट क्लास में बाकी चीजें डिस्कस